कभी सोचा है कि गरम तवे पर हाथ लगते ही सोचने से भी पहले हाथ कैसे पीछे हट जाता है? या फिर क्रिकेट में एक मुश्किल कैच पकड़ने के लिए आंखें, हाथ और पैर सब एक साथ कैसे काम कर लेते हैं? ये सब मुमकिन होता है हमारे शरीर के अपने सुपरफास्ट इंटरनेट की वजह से, जिसे हम कहते हैं तंत्रिका तंत्र। तो चलिए आज इसी कमाल के नेटवर्क की दुनिया में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। जरा सोच कर देखिए, सिर्फ एक गेंद पकड़ने के बारे में। हमारी आंखें गेंद की स्पीड और रास्ते को ट्रैक करती हैं, हमारा दिमाग मिली सेकेंड्स में हिसाब लगाता है कि हाथ को कहाँ और कब होना चाहिए, और पैर हमें सही पोजीशन में ले आते हैं, और ये सब पलक झपकने से भी कम वक्त में हो जाता है। ये किसी ऑर्केस्ट्रा से कम नहीं है, बल्कि एक हाई परफॉर्मेंस सुपर कंप्यूटर है जो हर पल हर सेकंड काम कर रहा है। और इस कमाल के तालमेल के पीछे हैं दो सिस्टम। एक है हमारा एंडोक्राइन सिस्टम, जिसे हम शरीर की डाक सेवा कह सकते हैं। ये हार्मोन्स के जरिए संदेश भेजता है, जो अपना काम तो करता है पर थोड़ा आराम से। और दूसरा है हमारा आज का हीरो, तंत्रिका तंत्र। ये समझिए एक फाइबर ऑप्टिक केबल की तरह है, एकदम सटीक और बिजली से भी तेज। ये स्लाइड इसी फर्क को बिल्कुल साफ कर देती है। जहां एंडोक्राइन सिस्टम धीरे धीरे लंबे समय तक असर डालने वाले काम करता है, वहीं तंत्रिका तंत्र वो तुरंत एक्शन लेता है, मतलब इंस्टेंट। कितना तेज? कुछ तंत्रिका आवेग यानी नर्व इम्पल्सेस 400 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा की रफ्तार से दौड़ सकते हैं। तो आज हमारा पूरा ध्यान इसी हाई स्पीड नेटवर्क पर रहने वाला है। तो आगे का सफर कैसा रहेगा? हम शरीर के इस शानदार तालमेल से शुरू करेंगे, फिर इसके कमांड नेटवर्क को समझेंगे, इस सिस्टम के असली सुपर हीरो यानी न्यूरॉन से मिलेंगे। ये भी देखेंगे कि ये संदेश असल में दौड़ते कैसे हैं, और आखिर में शरीर के सबसे बड़े बॉस यानी हमारे दिमाग के हेडक्वार्टर का एक छोटा सा दौरा करेंगे। तो सवाल ये है कि इतना बड़ा नेटवर्क आखिर व्यवस्थित कैसे है? ऐसा तो है नहीं कि हर तरफ बस तारों का एक जंजाल फैला हो। नहीं, ये एक बहुत ही स्मार्ट तरीके से संगठित है। चलिए इसे दो मेन हिस्सों में तोड़कर समझते हैं। देखिए, पहला है सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी सीएनएस। इसे अपने कंप्यूटर का सीपीयू समझिए, जिसमें दिमाग और रीढ़ की हड्डी आते हैं। सारे बड़े फैसले यहीं लिए जाते हैं। और दूसरा है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम यानी पीएनएस। ये उन सभी केबल्स की तरह है जो हमारे कीबोर्ड, माउस और स्क्रीन को सीपीयू से जोड़ते हैं। मतलब ये शरीर के हर कोने से जानकारी लाता है और आदेश लेकर जाता है। अब इस नेटवर्क में ट्रैफिक दो तरफा है, मतलब 2 वे है। इसे याद रखने का एक बहुत ही आसान तरीका है। एफरेंट फाइबर्स यानी आने वाले रास्ते, जो शरीर के अलग अलग हिस्सों से सिग्नल सीएनएस तक लाते हैं, और इफरेंट फाइबर्स यानी जाने वाले रास्ते, जो सीएनएस से आदेश लेकर शरीर तक जाते हैं। अराइविंग और एग्जिटिंग, है ना सिंपल? तो ठीक है, हमने बड़ी तस्वीर तो देख ली, लेकिन अब वक्त है थोड़ा जूम इन करने का और इस पूरे शो के असली सितारे से मिलने का। वो छोटी सी इकाई जिसके बिना कुछ भी मुमकिन नहीं है। ये है न्यूरॉन, एक स्पेशलिस्ट संदेशवाहक। और जानते हैं इनकी संख्या कितनी है? सिर्फ हमारे दिमाग में ही लगभग 86 अरब यानी 86 बिलियन न्यूरॉन्स हैं। ये हमारी मिल्की वे आकाशगंगा में मौजूद तारों की संख्या के लगभग बराबर है, और ये सब मिलकर दुनिया का सबसे कॉम्प्लेक्स नेटवर्क बनाते हैं। देखिए, एक न्यूरॉन के 3 मेन हिस्से होते हैं। डेंड्राइट्स, जो एक एंटीना की तरह संदेशों को पकड़ते हैं, सेल बॉडी, जो उस जानकारी को प्रोसेस करती है, और फिर एक्सॉन, जो एक केबल की तरह उस सिग्नल को बिजली की तेजी से आगे भेज देता है। तो ये संदेश, ये है क्या असल में? ये कोई टेक्स्ट मैसेज तो है नहीं, ये है शुद्ध बिजली, एक इलेक्ट्रिक वेव जो न्यूरॉन के साथ साथ दौड़ती है। चलिए देखते हैं कि ये जादू होता कैसे है। इसे ऐसे समझिए कि हर न्यूरॉन एक छोटी सी चार्ज की हुई बैटरी की तरह है। जब वो आराम कर रहा होता है तो उसके अंदर नेगेटिव और बाहर पॉजिटिव चार्ज होता है, लेकिन जैसे ही कोई सिग्नल आता है, गेट खुल जाते हैं। सोडियम आयन मतलब Na+ तेजी से अंदर की ओर दौड़ते हैं और एक पल के लिए अंदर का चार्ज पॉजिटिव हो जाता है। बस यही है वो इलेक्ट्रिक स्पार्क जिसे हम एक्शन पोटेंशियल कहते हैं। ये बिल्कुल डोमिनो इफेक्ट की तरह है। जैसे ही एक सोडियम गेट खुलता है, वो अपने अगले वाले को सिग्नल देता है, और फिर वो अपने अगले वाले को, और इस तरह ये इलेक्ट्रिक वेव पूरे एक्सॉन में एक सिरे से दूसरे सिरे तक दौड़ जाती है, और ये सब 1 सेकंड के 1000वें हिस्से में होता है। लेकिन न्यूरॉन को अगले सिग्नल के लिए तैयार भी तो होना है ना?
यहीं पर एक बहुत मेहनती चौकीदार काम आता है, सोडियम पोटेशियम पंप। ये एक बाउंसर की तरह लगातार 3 सोडियम आयनों को बाहर फेंकता है और 2 पोटेशियम आयनों को अंदर लाता है, ताकि बैटरी फिर से चार्ज हो सके। और इस काम में बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती है। यही वजह है कि हमारा दिमाग शरीर की लगभग 20% कैलोरी अकेले ही इस्तेमाल कर लेता है। ठीक है, तो हमारा इलेक्ट्रिक सिग्नल एक न्यूरॉन के आखिर तक पहुंच गया है। लेकिन अब आगे क्या? क्योंकि एक प्रॉब्लम है। न्यूरॉन्स एक दूसरे से फिजिकली जुड़े नहीं होते। उनके बीच एक बहुत छोटी सी खाई है, एक गैप। तो सवाल ये है कि सिग्नल इस नदी को पार कैसे करेगा? इस जंक्शन को सिनेप्स कहते हैं। और ये जो गैप है, ये बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है, हमारे बाल से भी हज़ारों गुना पतला। अब क्योंकि बिजली इस गैप को कूदकर पार नहीं कर सकती, तो यहाँ पर हमारा सिस्टम भाषा बदलता है। ये बिजली से केमिस्ट्री पर स्विच करता है। ये वाकई शानदार है। देखिए, जब इलेक्ट्रिक सिग्नल आखिर में पहुंचता है तो वो न्यूरोट्रांसमीटर नाम के केमिकल मैसेंजर्स को रिलीज करता है। ये मैसेंजर्स उस गैप को तैर कर पार करते हैं और अगले न्यूरॉन पर बने खास तालों में चाबी की तरफ फिट हो जाते हैं। और जैसे ही वे जुड़ते हैं, अगले न्यूरॉन में एक नया इलेक्ट्रिक सिग्नल शुरू हो जाता है। तो संदेश इलेक्ट्रिक से केमिकल और फिर वापस इलेक्ट्रिक में बदल जाता है, हर एक सिग्नल के लिए, हर बार। तो अब जब हमने संदेश का पूरा सफर देख लिया है, तो चलिए उस जगह चलते हैं जहां से ये सब कंट्रोल होता है। वो जगह जहां सारे फैसले लिए जाते हैं, यानी हमारा दिमाग। यही है वो कमांड और कंट्रोल सिस्टम। जब हम कोई संगीत सुनते हैं, किसी पुराने दोस्त का चेहरा पहचानते हैं या कोई नई चीज सीखते हैं, तो वो सब यही होता है। ये हमारी भावनाओं, हमारी यादों और हमारी पहचान का घर है। शरीर की हर ऐच्छिक और अनैच्छिक क्रिया सब यहीं से कंट्रोल होती है। इसे समझने के लिए हम इसे मोटे तौर पर 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। अग्र मस्तिष्क या फोरब्रेन, जिसे हम द थिंकर कह सकते हैं, मध्य मस्तिष्क या मिड ब्रेन, द कनेक्टर, और पश्चिम मस्तिष्क या हाइंड ब्रेन, जिसे हम द सर्वाइवर कहेंगे। तो द थिंकर यानी फोरब्रेन हमारी ऊंचे लेवल की सोच को संभालता है। ये जो आप अभी इस जानकारी को देख और समझ रहे हैं, ये आपके सेरिब्रम का ही काम है। जब आपको प्यास लगती है तो ये आपका हाइपोथैलेमस है जो आपको सिग्नल दे रहा है। हमारी बुद्धिमत्ता और चेतना का केंद्र यही है। और फिर है द सर्वाइवर यानी हाइंड ब्रेन। ये उन सभी जरूरी कामों को देखता है जिनके बारे में हम सोचते तक नहीं। हमारी सांस का चलना, दिल का धड़कना, शरीर का संतुलन बनाए रखना, ये सब अपने आप होता रहता है और इसका क्रेडिट इसी हिस्से को जाता है। ये हमें जिंदा रखने वाला ऑटो पायलट है। और आखिर में बात बस इतनी सी है, ये तंत्रिका तंत्र ही वो मास्टर कंट्रोलर है जो हमारी शरीर की खरबों कोशिकाओं को एक साथ एक टीम की तरह काम करने देता है। ये हमें सिर्फ कोशिकाओं का एक ढेर होने से बचाता है और हमें एक सोचने समझने वाला जीता जागता इंसान बनाता है। हर पल हमारे अंदर ये अविश्वसनीय इलेक्ट्रिक सिम्फनी चल रही है। ये हमारे हर विचार को, हर सपने को और हर एक्शन को शक्ति देती है। तो ये सोचना वाकई कमाल है कि इस अद्भुत क्षमता के साथ हम क्या करना चुनते हैं। इस सवाल पर जरूर सोचिएगा।